स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th में जो पूछा जाता है क्लाउज, उसका डिटेल्ड क्लास हम लोग आज लेने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लाउज को आखिर कैसे पढ़ा जाए, क्लाउज को कैसे अपने माइंड में एक बार में क्लियर कराया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, कई किताब में, कई बुक्स में क्लाउज से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है बच्चों के माइंड में। तो इस वीडियो में चाहे आप बैंक के हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई के हो, आईसीएसई से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, आप इस वीडियो में क्लाउज का A to Z क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्लाउज को। तो क्लाउज में हमारा है क्या, क्लाउज में बेसिकली है क्या, उस चीज को देखिए। आइए, क्लाउज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्लाउज को सबसे पहले सेंटेंस से डिलीट किया जाता है, सेंटेंस से। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है बाबू? वाक्य। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से हम आपको बता रहे हैं, जीरो से बता रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। पसंद आएगा तो जरूर कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या होता है बाबू? वाक्य होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन क्लाउज क्या होता है? क्लाउज क्या होता है? क्लाउज का मतलब होता है वाक्य का अंश। वाक्य का अंश मतलब क्या? पूरा का पूरा वाक्य नहीं, पूरा का पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का अंश, जिसको हम लोग क्लाउज बोलते हैं। क्लियर है? मतलब या तो इसको वाक्यांश बोल सकते हैं, या तो इसको उपवाक्य बोलते हैं। या तो इसको वाक्यांश बोलेंगे, या तो इसको उपवाक्य बोलेंगे, किनको? क्लाउज को। तो पहला चीज आपको ये माइंड में हो गया कि क्लाउज को क्या बोलते हैं? क्लाउज को हम लोग बोलते हैं उपवाक्य। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस के अंदर कई पार्ट हो सकते हैं ना। एक सेंटेंस के अंदर कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर जो क्लाउज को फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लाउज के अंदर बाबू एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और एक वर्ब होना बहुत जरूरी है ना। सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो क्या होगा? क्लाउज होगा। वर्ब भी कौन सा? वर्ब होना चाहिए बाबू फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल देता हो, टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल देता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखिए। दैट मींस यहां पर एक चीज समझ में आ गया कि क्लाउज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाउज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, आई एम शुभराज। शुभराज। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं शुभराज हूं। आई एम शुभराज। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। क्या है ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? आपका एक वर्ब हो गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन रहा है? आपका क्लाउज बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या सेंटेंस है? मैंने बताया था सेंटेंस के क्या होते हैं? अंश होते हैं। क्या होते हैं? अंश होते हैं। क्लाउज अंश होते हैं। कौन? क्लाउज। सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लाउज। सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है। तो क्लाउज को इस तरह से हम लोग समझेंगे और समझिए, और बेहतर तरीके से समझिए क्लाउज के अंदर क्या चीजें होती है, जो कि हमको अलग अलग तरह से अलग अलग सेक्टर में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कई क्लाउज को आप देखे होंगे जिसमें एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुआ, लेकिन एक ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। दैट मींस क्या? या फिर डबल अदर वर्ड आ जाता है। तो इसको हम लोग क्लाउज नहीं बोलेंगे, इसको पूरे के पूरा हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन यहां से यहां तक जो रहेगा उसको हम लोग क्लाउज बोलेंगे। एक सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं, आई टीच इंग्लिश। ये सेंटेंस है, उसी में हमने लिखा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आई टीच, दोनों का मतलब आपका सेम हो रहा है। इसका मतलब हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब हो गया मैं पढ़ाता हूं। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया। लेकिन यहां पर क्या है? देखो, ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो दैट मींस क्या? यहां से यहां तक आपका पूरा का पूरा क्या हो गया बाबू? सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया? सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन यहां पर आपका सेंटेंस के बाद अदर वर्ड नहीं है, ना तो ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों मिलाकर के आपका क्या हो गया बाबू? क्लाउज बन गया। क्या हो गया बाबू? क्लाउज हो गया। तो सेंटेंस का पार्ट हमारा क्या होता है? क्लाउज होता है। क्लाउज को सेंटेंस नहीं बोलते हैं। क्लाउज को सेंटेंस बिल्कुल नहीं बोलते हैं। क्लाउज क्या होता है? एक पार्ट होता है। किसका? सेंटेंस का। आइए थोड़ा सा और डिटेल करते हैं हम लोग क्लाउज को। आइए, आपके सामने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है क्लाउज के बारे में। क्या डेफिनेशन है? द क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लाउज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which makes a part of sentence and
इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। देखो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्लाउज को अगर डिफाइन किया जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या है कि द क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लाउज क्या है बाबू? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which makes a part of sentence, not a sentence, सेंटेंस का पार्ट को बनाता हो, एंड इट, और इसमें जो है कंटेंस होता हो क्या क्या चीज? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, उसको ही क्या बोलते हैं बाबू? क्लाउज बोलते हैं। क्लियर है? उसको ही क्लाउज बोलते हैं। शब्दों का वह ग्रुप जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे क्या बोलते हैं बाबू? क्लाउज कहते हैं। क्लियर है? यहां पर आइए, आपके पास एक क्वेश्चन कि बाबू ये नोट फाइनाइट वर्ब होता क्या है? फाइनाइट वर्ब होता क्या है? When the verb change its form according to the subject और टेंस, और टेंस, सब्जेक्ट के अनुसार भी और टेंस के अनुसार भी, उसको ही क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसका डिटेल्ड क्लास आपको वर्ब वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। इसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा यहां पर है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। आपको यहां पर यह फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में कितना क्लाउज है, इस सेंटेंस के अंदर में कितना क्लाउज है। इफ यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस है, इसमें कितना क्लाउज आपका है? तो देखो पहला आपको सब्जेक्ट वर्ब यहां पर दिख रहा है, तो ये आपका क्लाउज 1 हो गया। यहां पर एक और सब्जेक्ट दिख रहा है और एक और वर्ब दिख रहा है, तो ये क्लाउज 2 हो गया। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस था, लेकिन इस सेंटेंस में एक क्लाउज यहां है, एक क्लाउज यहां पर है, 2 क्लाउज वाला ये सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है? आपको बस इजिली तरह से ये समझाना है, एक सेंटेंस के अंदर कई सारे क्लाउजेस हो सकते हैं, कई सारे क्लाउजेस हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही हो सकता है। क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता, सेंटेंस क्लाउज हो सकता है ना। आइए नेक्स्ट, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। जल्दी से बताओ इसमें कितना क्लाउज है? इफ, देखो यहां से यहां तक सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गया, तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया बाबू? क्लाउज हो गया। और यहां पर एक और सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है, ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये भी आपका क्या हो गया? क्लाउज हो गया। तो क्लाउज 2 तरह से होता है, ये है क्लाउज सब्जेक्ट वर्ब का, और यहां पर भी आपका क्लाउज सब्जेक्ट वर्ब का। बात समझ में आ रही है? ये भी आपका क्लाउज है और ये भी क्लाउज है, लेकिन यहां से यहां तक आपका पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस है। यहां से यहां तक पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस है। ये वहां आपका क्लाउज। आपके सामने कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको बताना है कि क्लाउज और कौन कौन सा हो सकता है। जल्दी से बताओ कि ये जो आप देख रहे हैं, ही वॉज एब्सेंट, बिकम सॉरी, यहां बिकॉज होगा, BECAUSE, बिकॉज ही विल पास, ही वाज पास। अब बताओ इस सेंटेंस में कितना क्लाउज है? देखो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक है, तो ये आपका क्लाउज और ये आपका क्लाउज, 2 क्लाउज यहां भी हो गया। अब जल्दी से बता दो इस दोनों में कितना कितना क्लाउज है, सेंटेंस को देख करके अलग अलग। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इस दोनों में कितना कितना क्लाउज आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि क्लाउज कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब क्लाउज कितने प्रकार का होता है? क्लाउज कितने प्रकार का होता है, इस चीज को समझते हैं। क्लाउज आपका 2 प्रकार का होता है, देख लो ध्यान से। क्लाउज कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का। पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्लाउज, उसी को हम लोग मेन क्लाउज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज उसी को क्या बोलते हैं? मेन क्लाउज भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। क्लाउज 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर प्रिंसिपल क्लाउज, जिसको मेन क्लाउज भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्लाउज भी बोलते हैं। दूसरा है आपका बाबू सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लाउज, इसको हम लोग ऑर्डिनेट क्लाउज भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट क्लाउज भी बोल सकते हैं। आपका क्लाउज कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज, दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज। पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज, दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज। क्लियर है? क्लाउज आपका कितने प्रकार का? 2, पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज। अब आते हैं आगे, एकदम लास्ट तक बने रहेंगे, आपको बेहतर तरीके से एक एक चीज डिटेल में आपको समझ में आ जानी है। अब आइए, प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, मेन क्लाउज क्या होता है, ये सभी एक ही का नाम है। ये सभी क्या एक ही का नाम है? क्या बोला जा रहा है? When the clause does not depend any other clause, वैसा क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं करता हो, एंड गिव द कंप्लीट मीनिंग, और वो अपना पूरा का पूरा मीनिंग रिप्रेजेंट करता हो, द सेंटेंस आर सेड टू बी प्रिंसिपल क्लाउज। तो उस सेंटेंस में जो क्लाउज होगा उसको प्रिंसिपल क्लाउज या फिर मेन क्लाउज या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज। ध्यान से समझो, मतलब क्या, एक सेंटेंस में कई सारा क्लाउज, एक सेंटेंस है कई सारा क्लाउज।
अगर उस क्लाउज का अपना मीनिंग निकल के आ रहा हो, किसी और पर डिपेंड नहीं हो, अपना खुद का मीनिंग रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल क्लाउज या फिर मेन क्लाउज। क्लियर है? उसी प्रकार से वैसा क्लाउज जो किसी अन्य क्लाउज पर डिपेंड नहीं करता हो, डिपेंड ना करता हो, में से संपूर्ण और उसमें जो है संपूर्ण अर्थ खुद में प्रेजेंट करता हो, उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। यहां तक के क्लियर है? आपके पास एक सेंटेंस है, यहां पर देखो ध्यान से, आई मीट अ बॉय हु वाज हेल्पलेस। आई मीट अ बॉय हु वाज हेल्पलेस। देखो आई मीट, तो मैं मिला एक लड़के से, हु वाज हेल्पलेस, एक सब्जेक्ट वर्ब यहां पर है, हेल्पलेस है ना, यहां पर है हु वाज हेल्पलेस। तो देखो ये जो है ये इस पर मिल रहा है, डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट वर्ब है ये भी क्लाउज है, ये भी क्लाउज है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउज। उसी प्रकार से सी वेंट देयर व्हेन द मूवी स्टार्टेड। तो देखो एक सब्जेक्ट वर्ब आपको यहां दिख गया, तो ये क्लाउज ये हो गया, एक आपको सब्जेक्ट वर्ब यहां दिख रहा है द मूवी स्टार्टेड, एक क्लाउज यहां दिख गया। तो ये जो क्लाउज है आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। क्यों? शी वेंट, वो वहां गई, तब मूवी शुरू हुआ, तो मूवी बाद में ना हुआ, ये इस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे आइए, अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज या फिर डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज, व्हेन द क्लाउज डिपेंड्स एनी अदर क्लाउज। बात सिंपल है, जब क्लाउज किसी अदर क्लाउज पर क्या करता हो? डिपेंड करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और when the clause depends any other clause and also does not give the complete meaning, और उसका कंप्लीट अर्थ भी नहीं निकल करके आता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज या फिर डिपेंडेंट क्लाउज। क्लियर है? वैसा क्लाउज जो दूसरे क्लाउज पर डिपेंड करते हो और खुद का अर्थ प्रकट नहीं करते हो, उसको डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। ठीक है? कुछ एग्जांपल्स तौर पर एक और देखते हैं। सेम एग्जांपल है जो उधर लिया गया था, आपको अभी जस्ट एग्जांपल में मैंने बताया, यहां से यहां तक कलर दूसरा ले लेते हैं, ये यहां से यहां तक ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, है ना, ये यहां से यहां तक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, और ये जो क्लाउज बना, ये जो क्लाउज बना ये डिपेंडेंट क्लाउज बन गया, और ये जो क्लाउज बना यहां से यहां तक ये भी आपका डिपेंडेंट क्लाउज बन गया। अब हमको लगता है आपको क्लाउज के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दे। एसआरसी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का क्लास 12 में बेहतर तरीके से A to Z पूरी तैयारी कराई जा रही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? देखिए, अब आपके पास की क्लाउज जैसे आपने देखा, क्लाउज जैसे आपने देखा कि एक क्लाउज था, क्लाउज आपका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला आपका कौन सा क्लाउज? मेन क्लाउज, जिसको इंडिपेंडेंट बोले, दूसरा आपका डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है? अब देखो इंडिपेंडेंट क्लाउज जो था, जो स्वतंत्र था, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई भी मतलब फॉर्म नहीं होता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लाउज का फॉर्म होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। डिपेंडेंट क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। देखो, बिकॉज इंडिपेंडेंट क्लाउज gives independent meaning, so it has no any types, ठीक है। but dependent clause does not give independent meaning, so it has types। तो इसके पास टाइप्स होते हैं। ठीक है? कौन कौन सा टाइप्स होते हैं बाबू? देखो, अब हम आपको यहां पर डिटेल कर दे रहे हैं, है ना। पहला आपका था क्लाउज, क्लाउज आपका 2 प्रकार का। कौन सा? पहला मेन क्लाउज, उसके बाद डिपेंडेंट क्लाउज, और डिपेंडेंट क्लाउज आपका 3 प्रकार का। पहला होता है बाबू नाउन क्लाउज,
नाउन क्लाउज। दूसरा है बाबू आपका एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। और थर्ड नंबर है आपका बाबू डिपेंडेंट एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। ये आपका इतना क्लाउज होता है। होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये चीज अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम इस तीनों को आपका क्लियर कर देंगे। आपका 2 क्लास में पूरा का पूरा क्लाउज क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आई है, आपने सीख गया है कि क्लाउज क्या होता है बेसिकली, उसको कैसे आगे फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।